क्योंकि अकाउंटेंट पर वाउचर एंट्री, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डाटा होता है, इसके अंदर जब आप क्लिक करोगे ऑल मास्टर ऑल वाउचर्स, मुझे दिखे नहीं तुम्हें दिखेगा तो फिर ये सब लोग दिख रहा हैं सबको मैं टेढ़ा दिख रहा है थोड़ा। तो तुमको टेढ़ा दिख रहा तो हमको सीधा दिखेगा, बताना तो हमको भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको कुछ की जरूरत हो गया, रखा है बोला ऐसे। ठीक। ये ऑल मास्टर इम्पोर्ट ऑफ डाटा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, है ना। दूसरे में कन्वर्ट करना, ऑल मास्टर में यहाँ क्लिक कीजिए, आपके पास इंपोर्ट फाइल नेम, फाइल का नाम जो भी यहाँ पर आप फाइल दे देंगे, इसके अंतर्गत आपके पास यहाँ से कोई भी फाइल दीजिए। कोई लेजर बना कि नहीं बना, माना कि नॉर्मली तौर पर दिए, अब ये दिया तो यहाँ दिया कि कंबाइंड ओपनिंग बैलेंस, इग्नोर डुप्लीकेट्स, मॉडिफाई विथ न्यू डाटा। क्या करना है इसे, न्यू डाटा में कन्वर्ट करना है कि इग्नोर डुप्लीकेट्स बनाना है, या कि कंबाइंड ओपनिंग बैलेंस के अंतर्गत जाना सर है। जी ये कहाँ से आया है बता दीजिए थोड़ा। हैं? अरे नहीं। कहाँ दिखाए, इसमें इसमें आ गया है, वीडियो लोग पे देख लेना हम कहाँ से आया है। ये बोले तो ये वो कैमरा बना रहा ये था। इंपोर्ट ऑफ डाटा, इंपोर्ट ऑफ डाटा में इंटर करें तो ये आपके ऑल मास्टर्स और वाउचर्स आए, ठीक। ऑल मास्टर में इंटर ऑल मास्टर में इंटर किए तो ये आया, यहाँ से आप कोई भी नाम देते हैं, लेजर वाउचर का कोई भी नाम दिए, इंटर किए तो ये आपके पास ऑप्शंस आते हैं, ठीक। कि माइन ओपनिंग बैलेंस पे रखना है कि इग्नोर डुप्लीकेट्स रखना, मॉडिफाई विथ न्यू डाटा, मॉडिफाई विथ न्यू डाटा भी किया तो ये आपके पास आ गया। अब इसके बाद यहाँ कहता है कि इस जो राज नाम का आपने फाइल नेम दिया है इंपोर्ट फाइल, उसको किस में कन्वर्ट करना है। टैली एक्सएमएल फॉर्मेट में करना है, टैली 6.3 में फॉर्मेट करना है, टैली 4.5 फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। किसके अंतर्गत करना है, जैसे टैली का डाटा एक्सेल में भी चला जाता है ना, ऑनलाइन बेस में पद्धति में जब यूज करते हैं तो उसके अंतर्गत आप किस में कन्वर्ट करना है, या कि टैली 6.3 बेस में है, 6.3 है, 6.5 है, जैसे आप लोग चला रहे हैं मतलब 6.3, किस फॉर्मेट में इसको कंप्यूटर एक्सेल में करेंगे तो एक्सेल की बेस में होगा, ठीक। इसी प्रकार से इसके अंतर्गत इसमें आप जाते हैं तो ये इंपोर्ट ऑफ आपके पास वाउचर्स है, इसमें लिखिए तो इसमें भी मांगे कि आप किसके अंतर्गत इसको किस फॉर्मेटिंग डिजाइनिंग में आप इसको देना चाहते हैं। तो आपके वाउचर्स होते हैं जो, और ये ऑल मास्टर्स होते हैं, इनको आप किसी में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक। अगला ये बैलेंस शीट पीछे भी बता चुके थे, है ना, कि कंपनी के अंतर्गत जितना भी बैलेंस होगा किसके अंतर्गत, कैपिटल में कितना है, लोन लायबिलिटीज में कितना है, करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत कितना है, फिक्स्ड असिस्ट में कितना है, करंट असिस्ट कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत कितना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस किसके अंतर्गत है तो इंटर करेंगे तो यहाँ से पता चलेगा कि प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, फायदा होता है, हाँ तो परचेज और सेल्स के अंतर्गत ही पता चलेगा, क्योंकि बिजनेस में फायदा और घाटा सिर्फ व्यापार से ही पता चलेगा। तो जब हम कोई वस्तु को बेचेंगे और खरीदेंगे, ठीक, हमारे पास किसी खाते के अंतर्गत रकम 20,000 है, हम दे रहे हैं उसको 25,000, तो मतलब 5,000 माइनस के अंतर्गत है तो उसमें बढ़ेगा, तो बाद में तो लॉस में आएगा, ठीक। जैसे यहाँ नेट लॉस हमारे पास 1,92,000 दिखाने लगा, उस दिन 52,000 था, 1,92,000 हो गया, नहीं 92 था सर, नहीं 92 नहीं था, मात्र 52,000 था। सर कैसे बढ़ गया? उसका रीजन ये है कि जब और एंट्री इसमें कर दी गई, एंट्री कर देते हैं तो जब हमारे पास डेबिट की एंट्रियां रकम कम है, अब फिर भी हम क्रेडिट कर देते हैं उतना, तो जब क्रेडिट की एंट्री करेंगे उतना था नहीं, हमने दे दिया, जब दे दिया तो उतना तो माइनस में जाएगा, बढ़ेगा। कल किए हैं हाँ हाँ, कल बैठे थे ना तुम और वो रोली गए, हाँ ठीक। तो ये इसके अंतर्गत इसमें जितने भी होंगे, अब यहाँ यदि परचेज में गए तो परचेज के अंतर्गत जो भी लेजर बने हैं, परचेज अकाउंट है, परचेज रिटर्न है, किसी में भी एंटर करेंगे, इसके अंतर्गत जो भी आप एंट्री किए होंगे। यहाँ अभी आप अनिर्धारित सॉफ्टवेयर है, आपको 1 अप्रैल स्टार्टिंग में वहाँ देते हैं, 1 अप्रैल ही दिखाता है, उसके अंतर्गत आप यहाँ पूरा कंपनी का नाम, काम 1 अप्रैल 2024, यहाँ ट्रांजेक्शन क्लोजिंग बैलेंस, तो डेबिट और क्रेडिट, डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना। अब देखो यहाँ डेबिट हमारे पास 19,000 है, ठीक, अब क्रेडिट कर दिए 32,000, मतलब उतनी रकम है नहीं, 32,000 दे दिए तो मतलब लास्ट में दिखाएगा, जब उतना पैसा है ही नहीं है तो उसको चेंज करें तो उसमें होगा। सर जी ये क्या बता रहा है नीचे? कहाँ पे? ये तो आपका मंथ रेशियो बता रहा है, ये -30,000 दिखा रहा है। अच्छा, अप्रैल में इतना हाँ, माइनस हुआ 30,000 के अंतर्गत तो माइनस में दिखा रहा है कि हमने एक्स्ट्रा अमाउंट जो कर दिया है तो उसके अंतर्गत नहीं, ये जो एंट्री करेंगे तो इसमें दिखाइए ओपनिंग बैलेंस मात्र 5,000 था,
ठीक, करेंट टोटल 19,000 हो गया और यहाँ से क्रेडिट हो गया 32,000 कर दिया, क्लोजिंग बैलेंस वर्तमान में 8,000 ही बचा। सर ये जो रसीद बनाते हैं सपना में देते हैं तो ये हाँ, इसी से बनाते हाँ, होंगे ना, इसी तरह तो इसी तरह ब्याज से वगैरह तो जोड़ते हैं। आगे एक्चुअल में बताएंगे, आगे ब्याज वगैरह भी आगे आएगा, तीसरे प्रकार की GST कंपनी- वगैरह जोड़ते हाँ, हैं, इसी में जोड़ते हैं। तीसरी कंपनी में बताएंगे, जब तीसरे प्रकार की कंपनी में पहले बिल बना। हमारे पहले कौन कौन, ठीक, ये सेल्स के अंतर्गत गए तो सेल्स में जो भी लेजर होंगे सेल्स का दिखाएगा, इसी ठीक, तरह तो बनाते ओपनिंग हैं। बैलेंस कितना था, करेंट टोटल कितना हो गया, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, मतलब हमारे पास जब हम खाता बनाए ओपन किए 6,000 रकम थी, करेंट टोटल 50,000 हुआ और क्लोजिंग बैलेंस भी 56,000 हो गया, क्योंकि करेंट टोटल मतलब होता है कि जैसे हमने स्टार्टिंग किया जिस दिन व्यापार उस दिन का अमाउंट, ठीक, और आज प्रेजेंट टाइम में जब हमने सुबह प्रारंभ किया तो उस समय वो करंट टोटल हो गया और जब शाम को बंद किए तो क्लोजिंग बैलेंस बनेगा, तो जितना अमाउंट था उसमें कितना आया कितना गया, जो शेष बचेगा क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है, ठीक, ये क्लोजिंग के अंतर्गत होगा, ठीक। अब अगला इसने दिया है, ये वही प्रॉफिट एंड लॉस को भी देख रहे थे, वही है, उसके अंदर भी था। ठीक, इनको चेंज भी किया जा सकता है, आप प्रॉफिट एंड लॉस की जगह इनकम एंड एक्सपेंस F11 कर देंगे तो आपके पास ये दिया यहाँ, ये दिया कि इनकम एक्सपेंस, चालू है करते ना? हैं। यस कर दो। ठीक, इसको यदि यस कर देते हैं, इसको यस करेंगे तो यस की जगह इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बताने लगे, आपका प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त बता देंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस था उसकी जगह इनकम और एक्सपेंस बताने लगे कि हमारे पास कितनी आमदनी हुई, कितना हमने खर्च किया, कितना फायदा हो रहा है, कितना घाटा हो रहा है, तो इसके अंतर्गत है। इसको F11 के द्वारा इसे हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा नो कर देंगे तो नो करेंगे तो ऑप्शन फिर से बंद हो जाएगा, फिर से हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताने लगे, ठीक, तो ये हो गया। फिर आपके पास ये आता है रेशियो, ठीक, रेशियो मतलब इसके अंतर्गत जितना भी हमारे पास पैसा व्यापार मिलता है किस बेस पे मिलता है, जैसे हमारे पास दिया वर्किंग कैपिटल 21,48,000 रुपये, कैश इन हैंड 22,000। ठीक, तो ये वर्किंग कैपिटल हमारे पास ये पूंजी है, हमने इतनी पूंजी लगा करके व्यापार प्रारंभ किया, कार्यशील पूंजी एंटर करेंगे, ये किसके अंतर्गत है पूरा डिटेल दिखा देगा, ओपनिंग बैलेंस इतना है, क्लोजिंग इतना है, फंड्स फ्लो इतना है ना, तब ओवर किसी को देते हैं वो, ये यहाँ इसके अंतर्गत दिखाया, नेट लॉस 1,92,000, ये पूरा टोटल यहाँ पार्टिकुलर्स है, करंट असिस्ट, करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल, ये टोटल दिखा रहा है यहाँ, ठीक, ओपनिंग बैलेंस इतना था, क्लोजिंग बैलेंस इतना है, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज इतना, ठीक, ये हमारे पास यहाँ टोटल 20,96,000, यहाँ 21,48,000, तो टोटल ये 52,000 रुपये यहाँ इस पे डिपेंड है, ठीक, 60,000, 12,000 तो 48,000 इसमें लिखा, 52,000 का इंटरेस्ट दिखा रहा है। हाँ टोटल इसमें से, तो इस तरह से टोटल आपके पास टोटल अमाउंट 1,92,000 रुपये बता रहा है नेट लॉस, तो लॉस कहाँ हो रहा है, ये परचेज बेस में हो रहा है, परचेज और सेल्स के बेस है ना, क्योंकि हमारे पास हमने सेल्स ज़्यादा किया, परचेज कम किया, मटेरियल कम था लेकिन बेच ज़्यादा दिए, बेच ज़्यादा तो जब बेचेंगे ज़्यादा तो घाटे में तो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं से तो उसका इन्वेस्टमेंट हुआ, जब हम क्रेडिट किए तो नुकसान होगा उसके अंतर्गत, ये यार इस्तेमाल करवाना। ठीक, ये हमारे पास यहाँ करंट असिस्ट, करंट लायबिलिटीज वर्तमान, कैश इन हैंड 22,000 रुपये, तो 22,000 है कैश इन हैंड में, तो कैश इन हैंड में कैपिटल के अंतर्गत हमारे पास 48,000। हाँ 48,000 क्रेडिट और डेबिट आ दिया, ये ओपनिंग बैलेंस वहाँ 2,000 ही था, करंट टोटल 50,000 हुआ, क्लोजिंग बैलेंस 48,000 हो गया, क्योंकि हमारे पास यहाँ इसके अंतर्गत 2,000 बैलेंस था, इसके बाद 50,000 क्रेडिट हो गया, तो टोटल उसके अंतर्गत 2,000 उसमें से घटा देते 48,000 हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस में। 48,000 रुपये बचा। हाँ, तो ये कैश में गया तो कैश में दिखाया, नगद डेबिट क्रेडिट हाँ क्लोजिंग बैलेंस, ये जितनी भी किया हुए, ओपनिंग बैलेंस तो 50,000, करंट टोटल 36,000 है, इसमें आपका 16,000, तो क्लोजिंग बैलेंस 70,000 हो गया, क्योंकि 36 था और उसके बाद उसमें से तो ये समझ है ना, 50,000 तो 36,000। अरे भैया ओपनिंग जब लेजर बनाए तो 50,000 अमाउंट डाल दिए उसमें, ठीक, जब करंट टोटल वर्तमान में हमने क्लोज किया तो 36,000 रुपये हमारे पास थे उस दिन, जब हम उसमें बिजनेस किए तो 36,000 रुपये हुआ, जो क्लोजिंग बैलेंस था वो 70,000 रुपये हो गया टोटल अमाउंट, क्योंकि इसके अंतर्गत हम इसमें से दिए कुछ पाए 16,000 रुपये दे दिया गया, ठीक,
ये कितना हो रहा दोनों मिला सर दोनों मिला 350 50 और 36 कितना होता है? 86 86 हो 86 में 16,000 रुपए आपने क्रेडिट किया मतलब दिया तो कितना शेष बचेगा? 16 घटा देंगे तो 70 का होगा। कितना बचेगा? 70 बचेगा। तो जब 70 बचेगा तो हमने क्या किया, हमारे पास क्लोजिंग क्या दिया, 70,000 का होगा। क्लोजिंग ओपनिंग का मतलब चाहे बैंक हो, किसी भी संस्था, व्यवसाय, बिजनेस कुछ भी करते हैं हम, यदि जब आज प्रारंभ किए तो कैश बुक उठाए, कैश बुक में हमने जो कल का क्लोजिंग था मतलब 12 तारीख का क्लोजिंग यदि 50,000 है तो आज हम जब प्रारंभ करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस 50,000 रख के वहां से व्यापार करना चालू कर देंगे। फिर सुबह से लेके शाम तक में हमारे पास कितना आया कितना गया, ठीक, तो टोटल शाम को जब बना तो वो हमारे पास करंट बैलेंस पहले बनेगा, ठीक, कि 50,000 ओपनिंग था, उसके बाद यदि उसमें आ गया तो जुड़ा या कि गया जो भी है, माना कि आया उसमें से 10 एक आया, 20 एक आया, 10 अलग आया, 40,000 आ गया तो कितना होगा, करंट टोटल 90,000 बना, ठीक। अब 16,000 पेड दिया था। 90,000 में यदि हमको किसी को देना है, ठीक, तो 10,000 5,000 20,000 जो भी हमारा 20,000 दे दिए, क्योंकि 15,000 दे दिए 90 तो पता कितना 75,000, तो 75,000 जो शेष तो करंट बैलेंस भी है और टोटल क्लोजिंग बैलेंस 75,000 ही हो आज के दिन का। और जब दूसरे दिन पुनः प्रारंभ करेंगे तो 75,000 को फिर उठा के ओपनिंग बैलेंस बनाओ डेली। तो स्टार्टिंग कितने हुआ? हाँ यही होता है, बैंकिंग प्रोसेस भी होता है डेली। बैंक में यहाँ भी लेजर बनाते हैं, तो हमको हर एक बैंक का रूल है कि शाम को बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस इतना, सील लगाए, 2-3 लोग दस्तखत किए, कैश बुक बंद हो गया। और नेक्स्ट डे जब ओपनिंग किए तो उसको उठा के फिर ओपनिंग बैलेंस बनाए और फिर प्रारंभ कर दिए सुबह से शाम तक। तो कितना पैसा विड्रॉवल किए, कितना उसमें से डिपॉजिट हुआ, फिर लास्ट में टोटल कितना, तो करंट बैलेंस कितना है, देनदार कितना है और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, फिर शाम को। ये टोटल बिजनेस का ही कार्य ही होगा, ठीक। इसके बाद आपकी उंगली कैसे चिंगी? यार वो कट गई थी बहुत जमाने पहले, चारों कट गई थी तो एक चारों ज़्यादा बन गए तो एक कैसे बची? ये बाकी चार सब तिरछी है, ये सब हाँ, ज़्यादा कट गई थी तो ज़्यादा नहीं पड़ गई है, थोड़ी थोड़ी है तो थोड़ी हाँ सर आप बराबर काट लिया था। जब छोटे से 5-6 महीने के रहे हैं तो काट लिया कैसे काट कट लिया? गया? हैं? हो 5-6 महीने बताइए, पड़ेगी। इसलिए वो हो रहा। 6 महीने बाद काट लेगा चल गलत बात है। हाँ पहले काट होने लेगा। दीजिए ये भी। चलो ये इसके बाद आपके पास है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में गए तो बैंक में आपके पास किसके पास कितने लेजर में कितना डेबिट पड़ा, ठीक। जैसे बैंक अकाउंट 70,000, लास्ट वाइफ आया, राहुल, रामू, रीता, है ना, और रीति, पता नहीं कौन कौन से नाम दिए हैं। ये लिखा इस तरह ना ये सवाल है ये अब इनमें हम किसी में भी यदि किसी का बैलेंस देखना है तो इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हमारे पास क्लोजिंग ओपनिंग सभी बताएगा और इंटर की तो पूरा डिटेल कौन कौन सी एंट्री हुई, किसको कितना दिया, किससे कितना आया और टोटल क्लोजिंग बैलेंस कितना है हमारे पास, ओपनिंग करंट टोटल क्लोजिंग बैलेंस क्या कितना। नाम तो नहीं दिया इसमें? कहाँ नाम शुरू में दिए तो शुरू में दिया हाँ, था। नाम तो यहाँ थोड़ी नाम दिखाएगा, फिर इसे नाम कितना है? नरेशन से स्पष्ट होता है तो नरेशन से जानना मतलब है। ठीक जितनी एंट्री है वो बता रहा है ना ये। ठीक। फिर आगे इसमें बढ़े दिए हमारे पास दिया संडी डेप्टर्स, संडी डेप्टर्स, संडी क्रेडिटर्स, है ना, विविध ऋणी और ऋणदाता, देनदार और लेनदार, कितने देनदार हैं कितने लेनदार हैं, कितने हम देनदार हैं किसको देना है और कितना हमको उससे पाना है, इसके लिए संडी डेप्टर और संडी क्रेडिटर के अंतर्गत है, ठीक। तो इसमें जो भी नाम दिए हैं किसी में इंटर करेंगे तो उसका डिटेल इसी तरह हर एक का देख सकते हैं। इसमें कुछ नहीं हो, ओपनिंग बैलेंस इतना, क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि कोई इसके अंदर कोई भी नहीं, यदि इसके अंदर का एंट्री होती कोई भी देनदार लेनदार बैलेंस बताता हो। मैंने इसको कोई पैसा नहीं दिया। मतलब 20 व्यापार मिनट इसमें चला व्यापार भी, किया ही नहीं है इसे द्वारा। लेकिन इतनी सारी तो- केवल बिजनेस किया है उसके द्वारा खरीदारी और इसलिए संडी क्रेडिटर्स में गए, इसमें भी आपको अब यहाँ दिया है इसमें, है ना, महेश रमेश महेश और महेश रमेश और हो रमेश। गया। तो यदि हम किसी में एंटर किए, रमेश में ये किए तो मेरे यहाँ बारे। लिखा है इसके अंतर्गत भी 20,000 रुपया हाँ 20,000 10,000 ओपनिंग बैलेंस करंट टोटल 30 यहाँ पे 2 गया तो इसके जाकर के सिर्फ 8,000 हो गए, क्योंकि 20,000 था इसके अंतर्गत 30,000 हुआ तो 30 में आपके 20 निकल गया, 10 बचा, 10 में 2 और क्रेडिट हो गया तो शेष 8,000 बचा, तो क्लोजिंग बैलेंस 8,000 ही। 8,000 रुपया। ठीक, तो ये डिटेल इसके अंतर्गत आएगा। अगला इसमें है ये आपका सेल्स अकाउंट, जो व्यापार के अंतर्गत बिक्री खाते के अंतर्गत है, इसमें सेल्स अकाउंट में कितना कितना अमाउंट किए,
वाउचर एंट्री तो कोई किए नहीं, 4 4 6 6 10 10 को करो तो कुछ और डिटेल मिले। नहीं सर, मैं एक बार किया था, उड़ गया मेरा। उड़ जाते हैं। आप जब करते हैं तो परचेज ऐसा ही अकाउंट, होता है। ठीक, ये परचेज उड़ अकाउंट जाता है। का परचेज एंट्री होगी तो परचेज अकाउंट की एंट्री दिखाएगा, परचेज भी कौन-कौन सी एंट्री हुई है तो उनको डिटेल भी दिखाएगा। सर यहाँ पे रमेश 2 बार आ गया। हाँ, इससे क्या दिक्कत है? जब एंट्री 2 बार उसकी करेंगे 2 बार होगा। एक बार जनरल किसी भी में हुई है, व्यक्ति को एक 2 बार बार परचेज में मटेरियल हुई है। बेचा जा सकता है, 2 बार वो खरीद सकता है। जरूरी नहीं 2 बार अलग अलग पैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। ये कोई जरूरी है कि एक व्यक्ति एक ही बार एक दिन में एक बार सामान खरीदे। भूल गए दो होगे, बार फिर की आ बात गए नहीं। सामान ले। खरीदा जा सकता है। भूल गए जी जी, स्टॉक इन हैंड, ये क्या सर? नेट लॉस, स्टॉक इन हैंड में कुछ है ही नहीं। कितना लॉस? ये तो मटेरियल वाला इसमें क्या बताएगा सर? स्टॉक इन हैंड सेकंड कंपनी जैसे इन्वेंटरी में बताएगा इसको। इन्वेंटरी ये नेट लॉस बता रहा है कि लॉस से पहले भी दिखा रहा था पहुंच जाएगा। परचेज अकाउंट, ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर है ना, 3 पैसे मात्र मिल रहे हैं आपको टर्नओवर, जो आपके पास यहाँ पर व्यापार किए हैं है ना 21,48,000 रुपए से, तो उसका टर्नओवर आपको इतने पैसे के हिसाब से मिलेगा। 3 पैसे। 21 लाख का व्यापार रहा, तीन पैसे। कभी कभी माइनस भी चल रहा है। सेल्स अकाउंट और प्लस वर्किंग इन कैपिटल, क्योंकि जब कोई सेल्स में ज्यादा व्यापार करेंगे तो ये बढ़ेगा है। ये इसके अंदर वर्किंग कैपिटल क्लिक भी करेगा तो परचेज और सेल्स वही वर्किंग कैपिटल ही ये दिखाएगा। लॉस में चल रहा सर। हाँ, तो अरे वो लॉस में रहेगा भाई। ये लॉस कर दिया। फायदा कहाँ से होगा? ठीक, ये मेरी इन्वेंटरी टर्नओवर है, कोई नहीं है इसको जीरो, क्योंकि स्टॉक वगैरह अभी हुआ नहीं है इसमें। हाँ, ठीक, करंट रेशियो हाँ, ये हमारे पास 180 रुपए के हिसाब से दे रहा है, जो करंट असिस्ट करंट लायबिलिटीज, वर्तमान पूंजी और वर्तमान दायित्व जो देनदार है उसके तहत हमको उसका रेशियो मिल रहा है। जिसके अंतर्गत हाँ, जो हमारे पास कैपिटल में है, फिर इसमें करंट लायबिलिटीज है ना, फिक्स्ड असिस्ट है। 40,000 रुपया। नींद आती तो सो जाओ भैया। 45 अरे यार, तब बोल रहा हूँ। आप क्या? फिर ये क्विक रेशियो, ये हमारे पास ये भी दोनों सेम होते हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। एक ही रहेंगे। हाँ, दोनों एक ही अच्छे चीज़ अमान जरा अलग करना हो तो इसको अलग कैसे होंगे ये? वही वो जो काम वो करेगा वो भी यही सेव करेगा। करे काम हाँ, करेंगे। करंट स्टॉक है, करंट Same लायबिलिटी, काम। इसमें यहाँ करंट असिस्ट है, करंट लायबिलिटी है, करंट असिस्ट है, स्टॉक इन हैंड, करंट लायबिलिटी। यदि स्टॉक इन हैंड भी होता तो ये अमाउंट इसका बढ़ जाता, लेकिन जब स्टॉक इन हैंड है ही नहीं है, जब हम स्टॉक का यूज नहीं किए तो इसलिए उसमें नहीं बढ़ेगा amount। सेम रहेगा। जब करेंगे तब बढ़ेगा। हाँ, जब आगे करेंगे दूसरे प्रकार दोनों में बढ़ जाएंगे। हारमोनिया बजा के हाँ, ये डेबिट इक्विटी रेशियो है, लोन लायबिलिटीज, कैपिटल अकाउंट एंड नेट प्रॉफिट। ठीक, यदि कोई फायदा हो रहा है तो यहाँ फायदा तो नहीं, घाटा हो रहा है। माइनस में चल हाँ, रहा है। घाटा है। कैपिटल अकाउंट भी है, लोन लायबिलिटीज है, तो जो हमारे पास दायित्व है, ठीक, ये प्रॉफिट माइनस में चल रहा है हमारे पास। दोनों माइनस हाँ, तो माइनस। नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट दोनों माइनस में चल रहे हैं। ठीक, ये ऑपरेटिंग कास्ट ना, जो ये plus में चल रहा है। परसेंटेज ऑफ द सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। जो सेल्स के अंतर्गत यूज करते हैं तो इतने परसेंटेज के हिसाब से मिला 442 रुपया 86 पैसे। वर्किंग कैपिटल, ये रिसीव टर्नओवर इन डेज, डे बाय डे टर्नओवर मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा टर्नओवर। 0 रुपया। जब यदि कोई बिजनेस करें, ज्यादा एंट्रियां करते तो ये भी टर्नओवर है, इसमें लिखा। बिजनेस किए। फिर इसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आप नेट प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट इसके अंतर्गत यूज करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है। ठीक, जो कैपिटल पूंजी यूज की है, ये आपके पास रिटर्न ऑन वर्किंग कैपिटल 8 रुपया 94 पैसे ये कैसे आया प्रतिशत के सर? हिसाब से। वर्किंग कैपिटल का रिटर्न टर्नओवर इसका 21,48,000 रुपए जो आप पूंजी लगा के व्यापार किए, तो उसका आपके पास ये वर्किंग कैपिटल रिटर्न ऑन वर्किंग और कैपिटल। रुपया आ रहा है। हाँ, तो काय कितना मिलेगा, काय का आप चार्ज? जब को 16-17 मिले। हाँ, तो मिले तो जब उसके लिए बिजनेस करोगे तब तो मिलेगा। दुकान खोल के बैठ जाओगे तो कहे अगर जो मैं 2 लाख रुपए लगाया, दुकान खोल के बैठ गए, बोले कि मैं 2 लाख लगाया, फिर तो वो 4 चलो लाख करके चले जाओ। ग्राहक कभी पकड़ नहीं के मिलता मारोगे, सर। अपने आप सामान लो। इकट्ठा दिखाया। देगा नहीं, कभी नहीं चलेगा। मिलता। इकट्ठा दिखाया। चलेगा वैसे। नेक्स्ट आगे पहुंचे, ये आपके पास डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले में गए, यहाँ पर कई ऑप्शन है। ठीक, सबसे पहला हमारे पास डे बुक। डे बुक है जो दैनिक जितने हम लेजर वाउचर करते हैं वो हमारे पास डिस्प्ले में डे बुक में मिलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ हम ये हमारे पास यह ट्रायल बैलेंस। ठीक, ये कंपनी के जितने भी बैलेंस है उसमें इसके अंतर्गत दिखाएंगे। कैपिटल में कितनी पूंजी है, करंट लायबिलिटीज में कितनी है, कितनी डेबिट है, कितनी क्रेडिट है,
ठीक, फिर इसके बाद आपके पास फिक्स्ड असिस्ट में कितना है, करंट असिस्ट में कितना है, सेल्स के अंतर्गत कितना है, परचेज में कितना है, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, और आपके पास डिफरेंट ओपनिंग बैलेंस नीचे बता रहा है इसमें। जो सर एंट्री के उसी के लिए ना बता रहा हाँ है। उसी के लिए जो सर इसमें सब में अलग अलग बता रहा तो है। भैया कहे एक अच्छा बताएगा, एक तरह बताएगा। कैपिटल में इतनी है। इसमें किसी में भी यदि एंटर करेंगे जिसमें एंट्री की गई होगी तो उसमें हमारे पास एक टाइप है तो उसमें दिखा देगा ये दिखा। ना, जिसमें करेंगे दिया होगा तो उसका आउटपुट दिखा देगा। ठीक, ये आपका दूसरा अकाउंट बुक्स है ना, जो खाता बही होता है, बही खाता अकाउंट है आपके इसके अंतर्गत। कैश और बैंक, कैश बैंक में जाएंगे तो कैश और बैंक, कैश इन हैंड में कितने हैं, बैंक अकाउंट में कौन कौन से लेजर है, सर उनका कैश सब एक अकाउंट हैंड होता है। मतलब होता है पैसे देना हस्ताक्षर होकर होता है। नगद, हाँ नगद पैसा के जो देना है तुरंत लेना उसके अच्छा, लिए। मतलब फोन पे वगैरह करते हो कैसे आते हैं? हम लोग भी एक तो भी कैश- लोग संचालक है कि भी सर को संचालक। अब पूछ रहा हूँ। वो भी कैश इन हैंड जब ही होता है, पूछेंगे वो भी तब ना नगद ही होता बनेगा। है। तब ना समझ हम में लोग को भूल आएगा। जाता है। अच्छा भूल जाता है तो घर में इसलिए ना हम करो। लोग चुपचाप इनमें हमको किसी में भी क्लिक करेंगे, इनके किसी के अंतर्गत लेजर पे देखना है, इंटर करेंगे तो पूरा डिटेल हमको उसी तरह दिखाएगा जहाँ पहले डिस्प्ले करके देख रहे हैं। पढ़ने के बाद भूल जाता है। देखने के बाद भूल जाता है। ये लेजर, लेजर के आधार पर ये कैश और बैंक बुक्स हो गया। ये लेजर हमारे पास जो लेजर बने हैं इनमें से पार्टिकुलर किसी भी लेजर के माध्यम से डिटेल जानकारी देखना है तो जिस लेजर की जानकारी, माना कि किसी संस्था विभाग में आप काम करते हैं और आप के जो ऑफिस में है, ब्रांच में है, हेड है, आपसे कोई भी बोला कि ऐसा करो, कैश की जानकारी बताओ आज दिन भर का कितना है, तो जिस लेजर को आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके बारे में पूरा डिटेल होता है। कि हम कितने परचेज किए हैं। ठीक है, तो आज सुबह से शाम तक का कितना हुआ, तो जिस लेजर को देखना उस लेजर के बाद सेलेक्ट करेंगे, उसका पूरा डिटेल दिखा देगा। हाँ फिर वो डिटेल पूछ सकता है। ठीक, फिर हाँ, फिर अगला इसमें ग्रुप समरी, ग्रुप के बेस में आपको ग्रुप के बेस में डिटेल ये ग्रुप बने, किस ग्रुप के अंतर्गत बैंक है, बैंक ओसीसी, डिपॉजिट, फील्ड रसीद किसके अंतर्गत है। आप यदि यहाँ से बैंक अकाउंट ही सेलेक्ट किए तो बैंक अकाउंट में, यहाँ बैंक अकाउंट में किसके अंतर्गत है तो बैंकिंग जो भी होंगे उसका डिटेल दिखा देंगे। ग्रुप के रूप में वो लेजर की तरह और ग्रुप में मतलब सब सर अलग 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 दिखाएगा। ग्रुप ऑफ वाउचर है, जिसको ग्रुप ऑफ वाउचर बनाया है तो ग्रुप ऑफ वाउचर की डिटेल दिखाएगा। ये अभी समझ में नहीं। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। क्या नहीं है? थोड़ा थोड़ा इसमें क्या दिक्कत है? सर दोनों को सेम बता रहा है। तुम लोगों को दिमाग काम करना पड़ता टैली आता हुआ आता है। ये है। कैश और बैंक बुक्स कहाँ से है, है? जो कैश हमारे पास नगद पैसा जो हाँ, है वो बताएं। है ना, जो कैश में है, जो चेक के हाँ अंदर नगद उसकी डिटेल बताया। दूसरा हमारे पास लेजर, एक खाते से संबंधित, किसी भी खाते, किस व्यक्ति के खाते में कितना है, कितना देनदार है, लेजर कितना संबंधित लेनदार, बता लेजर दिया। से हो गया। अगला जब है तो वही चीज है सब में। है, हाँ है दिखाता तो वही है। हाँ दिखाता तो वही है। दिखाए तो लेजर ग्रुप में करोगे तो ही दिखाएगा। सर सेम ग्रुप समरी में दिखाया लेजर में गए तो जब लेजर लेजर के अनुसार दिखा दिया। लेजर में देखोगे तो माना कि हमने आप राजेश का किया तो राजेश का डिटेल में बताएगा। लेजर में गए और यहाँ आप ग्रुप में गए तो पूरा- ग्रुप के पूरे का अंदर दिखाएगा। तो यहाँ ग्रुप करेंगे तो किसी भी ग्रुप को यदि सेलेक्ट करें, फील्ड असिस्ट सेलेक्ट किया तो फील्ड असिस्ट का ही नहीं बताएगा, दूसरा तो नहीं बताएगा। सबका अलग अलग हाँ सबका अलग अलग बताएगा, ऐसे थोड़ी बताएगा। जब आप ग्रुप में जाएंगे, बैंक सेलेक्ट करेंगे तो बैंक की जानकारी बताएगा। और ग्रुप वाउचर मतलब एक साथ जो बने। हाँ, जो वाउचर जो हमारे पास एक साथ बनते हैं ग्रुप वाउचर, ठीक, तो ग्रुप ऑफ वाउचर तो उसमें ग्रुप ऑफ वाउचर के रूप में चाहिए, पूरा ऐसा डिटेल दिखाएगा। ठीक, ये सेल्स रजिस्टर होते हैं ना, बिक्री रजिस्टर अलग होता है, परचेज रजिस्टर अलग होता है, जनरल रजिस्टर अलग होते हैं, सब रजिस्टर अलग अलग होते हैं। एक ही रजिस्टर में सारी चीजें नहीं होती। खरीदारी का बेचने का हाँ, अलग होता है। खरीदने का रजिस्टर अलग है, बेचने का रजिस्टर अलग है। खरीदने वाले का खरीदी में चढ़ाओ, बिक्री वाला सेल्स वाला कहीं बिक्री में चढ़ा दो, जर्नल वाला जो हमारे पास उधार नगद के अलावा जो है तो कहीं जर्नल में करा दो कि एक गोदाम से दूसरे ट्रांसफर के लिए तो कहीं जर्नल पर चढ़ा जनरल दो। पे डाल दो। तो उसके लिए यूज करते हैं। तो सेल्स रजिस्टर है तो सेल्स के बारे की जानकारी ही रहेगी, दूसरा नहीं मिलेगा। परचेज रजिस्टर में जाएंगे तो परचेज के बारे में मिलेगा, जर्नल में जाएंगे तो जर्नल रजिस्टर के बारे में डिटेल मिलेगा। तो समझ यह में आ गया था जी। तो जनरल रजिस्टर, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, देनदार कितना और लेनदार कितना और टोटल कितना जनरल में। तो जनरल में गए तो जनरल में हमारे पास दो लेजर है तो दो को दिखा दिए। ठीक,
फिर इसके बाद इसमें गए तो डेबिट कितना है, तो डेबिट हमारे पास 0, क्रेडिट में गए क्रेडिट लिस्ट, क्रेडिट ड्यू। जब हम कुछ नहीं चला, जब किसी को देंगे लेंगे तब तो उसके अंदर क्रेडिट और डेबिट में आएगा। इन्वेंट्री में होता है भाई। हुआ ये गए, ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आपकी कंपनी के अंतर्गत स्टेटमेंट, ये जितने भी लेजर और वाउचर उपयोग किए हैं वो बताएगा मेरा हुआ सर ना, बाकियों को नहीं हो, मेरा हुआ। ये तो सब है भैया, जो जिसके अंतर्गत होंगे वो सब उसमें दिखाएंगे, पूरे आपके पास है। जैसे इसमें कि ये सेल्स में, तो सेल्स की आपके पास 2 है, 2 में दिखा दिए। सर मेरे वाले देख सकते हैं। हाँ तो हमारे सब हो जाएगा ये, हमारे भी देख लो, कुछ नहीं है इसमें 0 है। मजा किया तो नहीं कैसे आ गया? ये है हो कहाँ की है? मेरा नाम लिख के ये इसमें गए कंट्रा में गए तो यहाँ 3 लेजर बने, 3 को दिखा दिया। मतलब जब लेजर यहाँ पहले दिखा देते कितने हाँ, बने फिर लगाए ये ग्रुप्स, 28 ग्रुप्स हैं, ये टोटल 28, ये टोटल सभी ग्रुप्स दिखा रहे हैं जितने भी हैं। यार तुम सकूलते रहते हो दिमाग लगा। ये किसी में भी इंटर करें कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड उसका करेंट असिस्ट अंडर आप ग्रुप क्या है, उसका अंडर आप ग्रुप ठीक। दूसरा लेजर में 24 लेजर हैं, ये सभी लेजर दिखा रहे हैं जितने बने हैं आप, किस ग्रुप के अंतर्गत कौन सा लेजर बना, हाँ थोड़ी ऐसे हो जाता, अर्थ हो जाता है। जिस ग्रुप में जो भी लेजर बना होगा वो दिखाएगा। किसी में भी इंटर करेंगे तो उसके लेजर जो एंट्री किए होंगे दिखा देंगे, जो लेजर यूज किए। ये आपके पास वाउचर टाइप है तो वाउचर टाइप आपके पास दिखा दिए। मेरा नाम दिख रहा है। हाँ तो दिखने तो क्या दिक्कत है, वाउचर टाइप वहाँ पर आए होंगे तो वाउचर टाइप दिख रहा है। ये करेंसी हमारे पास एक है जो IS है, इंडियन रुपीज सिंबल। हाँ, तो ये करेंसी आपके पास दिखा है, कौन सी करेंसी होती है। ठीक, ये हुआ। ये कैश और फंड्स फ्लो, जब हम किसी से ओवर पैसा देते हैं लेते हैं उसका डिटेल, कैश फ्लो ये क्या होता है सर? लाल ये डिटेल है उसका, इनका डिटेल जो इनफ्लो आउटफ्लो नेट फ्लो है ना, कि 56,000 आउटफ्लो 32,000, शेष बचा हमारे पास 24,000, इनको कहेंगे तो ये दिखा रहा है। समझ में आया होगा, देख लो। ये हमारे पास पूरा डिटेल की सेल्स में कितना है, परचेज में कितना है, परचेज अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, पूरा डिटेल हो। ठीक, ये हमारे पास इसके अंतर्गत जब जाएंगे तो ये पूरा कैश मेमो है, कैश के अंतर्गत बारे में है। ये यहाँ गए ना कैश, इसमें गए तो फंड्स में बताएगा, तो फंड्स ये सर इसमें तो लाल है, लाल है, नीला नहीं आया। लाल लाल क्या दिखाएगा, ये पूरा वही डिटेल दिखा रहा है जो आपका लाल वर्किंग कैपिटल वगैरह ऊपर एंट्री भी नहीं है। लाल हरियर लाल से तो लाल से नहीं बताएगा, लाल में बताएगा तो हरा कलर दिखाएगा। अब मैं इसको नहीं सर, जब फायदा होता है तो क्या दिखाता है? लाल की हालत मैं इसको अब शंकर जी ले नीला जाऊंगा। दिखाएगा। ऐसे ही बना दे रहा का लाल है क्या? अरे ये लिस्ट ऑफ अकाउंट, लिस्ट ऑफ अकाउंट में गए तो आपके पास लिस्ट ऑफ अकाउंट जैसे वहाँ दिखाया उसमें जितने भी बने होंगे इसके लिस्ट बनाए होंगे हम, वो इसमें हाँ वो दिखाएगा। दिखाए जितने लेजर बने होंगे, और जिनकी एंट्री भी किए होंगे तो इंटर करेंगे तो वो भी आ एंट्री चेंज कर सकते हैं। हाँ यहाँ से ना चेंज हो। अल्टर में जाके चेंज हो। ठीक, ये एक्सपीरियन रिपोर्ट, यदि आपकी कोई निगेटिव स्टॉक, लेजर, ओवर ड्यू, ओवर पीवेल, डिसेबल ये है तो उनको डिटेल पता है, यदि कोई निगेटिव है ना। इनमें अभी स्टॉक वगैरह कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि ये सब सेकंड पर्सन कंपनी वो में सब तो बताता ठीक है है। सर जी, जिस तरह आप बताएं उस तरह बताना पड़ेगा हम लोगों को हैं? कल। हाँ तो कहाँ से यूज करोगे, जब ना करोगे तो क्या करोगे, काम मतलब चलाने का फिर मतलब निकलेगा। ऐसा है। हाँ, जब कोई चीज है तभी ना एक एक ऑप्शन के बारे में जानकारी रखोगे। हाँ, सर, कल कोई आप कहीं से जानकारी पूछे क्या बताओगे। ठीक है बस सर बता चुके। अभी थोड़ा सा एक और बचा। ये मल्टी अकाउंटिंग प्रिंटिंग, जो आपको कोई बिल वाउचर प्रिंट करना है उसके लिए, यहाँ इसमें गए ऑल अकाउंट बुक्स, अलग अलग यहाँ पे आएगा। अलग अलग प्रिंट कर सकते हैं। तो ये नहीं बताए भैया ये प्रिंटिंग के लिए यहाँ है, नहीं बताया। ये कैश बुक है, कैश बुक में गए, यहाँ कैश बुक में ऑल आइटम दिया, कैश का करना है तो सिर्फ कैश का आ गया। ये क्या है? इससे क्या होता है? ये Print out प्रिंटर का निकाल। प्रिंट आउट निकालते हैं उसके लिए दिया रहता है। शायद जो सर मशीन बनाते हैं तो उसको पेपर निकालने साइज, के लिए। प्रिंट एरिया, पेपर का टाइप है ना, ये प्रिंटर, नंबर ऑफ कॉपीज, मेथड, पेज रेंज, जैसे प्रिंट नॉर्मल कैश निकालते में हैं। कहीं कुछ है ही नहीं, लाइन वगैरह क्या नहीं, जैसे नाम वगैरह। सर तो कहीं नाम कहाँ से आएगा, कैसे निकालें इसको? इसके लिए पूरा डिटेल देना पड़ेगा। इसके लिए ये आ गया, यहाँ दिया कि काम ब्लैंक, ये ब्लैंक ऑफ बिगिनिंग,
यूज उसकी डेट, और इंटर किए तो एंडिंग डेट उसकी देना होगा कि एंडिंग डेट का वजह से 31/3 या कि अंतिम महीने के हिसाब से है, जो भी है तो उसको नहीं नहीं यार, इंडिकेट बंद करने की जब वो आगे वही नहीं हमारा रिकॉर्ड हो जाता है उसकी डेट खत्म डेट। ये फिर यहाँ ले आए स्टाइल ऑफ द रिपोर्ट कैसी गई, कंफर्मेशन ऑफ द अकाउंट या कि नॉर्मल लेजर पे लेना नॉर्मल लेजर पे है, जो भी करेंगे तो इसमें किए। फिर यहाँ अब दे रहा है कि सेलेक्टेड वाउचर्स टू शो, कैसा वाउचर्स, सभी वाउचर की सिर्फ क्रेडिट एंट्री करना है कि डेबिट की करना, किसका रिपोर्ट निकालना, कैश में निकालना है लेकिन डेबिट देनदार का लेना है कि लेनदार वाले का निकालना है, या कि सभी चाहते हैं कि पूरा एक साथ प्रिंट आउट निकला है। तो उसके लिए हम यहाँ से ऑल वाउचर करेंगे तो हो जाएगा, क्रेडिट या डेबिट करना, डेबिट की जानकारी डेबिट कर देंगे। फिर यहाँ इसमें आया डिटेल में चाहिए कि कंसीडर्ड चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में चाहिए कि पूरा डिटेल से चाहिए, तो डिटेल में देना तो डिटेल को दे दिए। फिर यहाँ दिया कि सो बिल वाइज डिटेल्स आल्सो, कहता कि क्या बिल वाइज भी डिटेल चाहिए तो उसको यस कर दें। सो कास्ट सेंटर डिटेल्स आल्सो, कास्ट सेंटर के बारे में चाहिए तो ठीक है, नहीं है तो आप नो कर दें। सो इन्वेंट्री डिटेल्स, इन्वेंट्री की डिटेल चाहिए तो यस, अन्यथा नो। ठीक, फिर यहाँ सो नरेशन आल्सो, क्या नीचे नरेशन भी चाहिए, मतलब डिटेल निकले तो नरेशन भी आए कि किसको कहाँ दिया है, दिया यस या नो। ठीक, फिर इंक्लूड ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस के आधार पर प्रिंट आउट निकालना है तो यस, अन्यथा नो। ही निकलता है प्रिंट सब। ठीक, फिर यहाँ आया मेथड ऑफ द बैलेंसिंग, कैसे निकालना है, डेली निकालना है, ठीक, मंथली निकालना है, वीकली या ईयरली, किस तरह का, एक साल का निकालना है, एक महीने का निकालना है, डे बाई डे निकालना है, कि एक सप्ताह का निकालना, जिस तरह की रिपोर्ट है उस तरह निकलिए। जैसे का बिजनेस होगा सर, जैसे आप उसमें यूज करते हो, मोबाइल वगैरह चलाते हो, विंडोज है, हिस्ट्री वगैरह देखते हो, स्टेटमेंट चेक करते हो, तो स्टेटमेंट बोलते हैं एक हफ्ते के निकाल दीजिए, कहीं एक महीने के निकाल दीजिए, कहीं एक साल का पूरा डिटेल निकाल दीजिए, उसके लिए होता है इसमें से यूज करते हैं। ठीक, तो अलग अलग हम उसका मंथली वीकली जो भी निकालना है, ईयरली निकालना है तो ईयरली निकालना। ठीक, दिया है कि ये यहाँ पर स्टार्ट फ्रेश पेज फॉर द ईच अकाउंट, कहता कि आप बिल्कुल फ्रेश पेज में आपको अकाउंट चाहिए तो यस, है ना, नो कर देंगे फिर कैसे नो आएगा? करेंगे तो भैया मल्टीपर्पज पेज में आएगा तो समझ में नहीं आएगा, फ्रेश पेज में बिल्कुल ब्लैंक पेज में आएगा, जैसे भी वहाँ क्लियर और नॉर्मल पेज यूज करते हो तो उसके लिए पासपोर्ट चलाते हो तो क्लियर करते स्क्रीन साफ ले जाता है, क्लियर में आता है, नहीं हुआ तो उसी के अंतर्गत डिस्प्ले करके दिखाया, तो इसके लिए होता है। ये यहाँ से आप इसके बाद इसको यस किए, अभी आपके पास प्रिंट करवाना है, यस करेंगे तो प्रिंट आउट निकलेगा, नो करेंगे तो नहीं निकलेगा। अभी ना करेंगे नहीं, वापस निकलने लगेगा, फंस जाएगा। एक तो उसमें प्रिंट आउट, तो मैं कार्ड दिखा दीजिएगा उसमें, ऐसा हल्ला ना करो, बाद में देख लेना जब नहीं करना, अभी तुमको प्रिंट आउट नो निकालना है। ठीक, सर आया ये कहाँ से है ये तो बताओ। आपके मेन अकाउंट गेट में आप टैली के अंतर्गत डिस्प्ले के नीचे मल्टी अकाउंटिंग प्रिंटिंग ऑप्शन है, इसमें इंटर किए तो हमारे पास एक प्रिंटिंग मीनू आ गया, अकाउंट बुक्स, डे बुक और मल्टी वाउचर प्रिंटिंग। तो हमें अकाउंट बुक्स में क्लिक किए तो अकाउंट बुक से संबंधित आ गए कि कैश का, बैंक का, मल्टी कॉलम, लेजर का, सेल्स का, परचेज का, जर्नल का, किसका चाहिए, जिसका डिटेल, जिसका प्रिंट निकालना हो उसी को सेलेक्ट करेंगे। ठीक, अब इनको एक एक करके आगे आप लोग और भी देख लीजिएगा। ठीक, सर आप बता देते अभी कुछ ना बताएंगे, आप बताइए, बिल्कुल ना सर, बताएंगे, हो गया बहुत हो गया। अपने से नहीं देखा। अरे